हेलो एवरीवन, मैं सर जयप्रकाश मिश्रा। तो आज हम देखते हैं कि कैसे अपन एक माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना डिजाइन कर सकते हैं। सीएसटी सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर बहुत तरह के हो सकते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना डिजाइनिंग के लिए, वो कैसे करेंगे सीएसटी सॉफ्टवेयर, आज हम देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना डिजाइन करने के लिए कौन से बेसिक कंपोनेंट आपके पास इनिशियली होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम पैच एंटीना डिजाइन। तो जैसा कि स्क्रीन पर शेयर्ड है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आप उस पर्टिकुलर पैच एंटीना का या पैच एंटीना डिजाइन कर, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट मींस माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना के अंदर जो हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो सबस्ट्रेट यूज करेंगे उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा, जो हाँ सबस्ट्रेट की हाइट है या सबस्ट्रेट की जो विड्थ है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज आपको पता है तो आप माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना डिजाइन कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली हम क्या करें, सबसे पहले ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, या ये कह सकते हैं कि जिस फ्रिक्वेंसी के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं वो है हमारा 2.5 गीगाहर्ट्ज। माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना के लिए हम इस फ्रिक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए हम माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना डिजाइन करेंगे। तो इसमें हमने जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया है या सबस्ट्रेट का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया है वो हमने लेकर 0.3। ठीक है, और जो सबस्ट्रेट की हाइट है वो 1.6 है। तो आपको क्या करना होगा कि जब ये तीन चीज आपको पता होगी तो ये आप क्या करोगे कि उससे पैच की विड्थ और दूसरा पैच की लेंथ आपको पता हो जाएगी। तो जब डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले होती है ग्राउंड प्लेट। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे की जो सरफेस है, सबसे लोअर साइड की, तो वो है ग्राउंड प्लेट। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड डिजाइन करना होता है, देन उसके या फैब्रिकेट करना होता है, उसके ऊपर आप सबस्ट्रेट को फैब्रिकेट करते हो, सेकंड। और थर्ड, आपको पैच को फैब्रिकेट करना होता है। और पैच को फैब्रिकेट करने के बाद लास्ट पॉइंट होता है आपका फीड पॉइंट। ये जो निकला हुआ है पैच, तो ये एक पर्टिकुलर स्क्वायर शेप का है, इसमें लेंथ और विड्थ बना रखी है। बट उसके साथ में ये जो लगी हुई है ये फीड लाइन, इसमें जहाँ हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसको प्रोवाइड करते हैं वो फीड लाइन। ठीक है, तो ये चीज आपको हमको कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप चाहेंगे डिजाइनिंग के लिए कि जब आपको ये तीन चीज पता है, मींस आपको अगर ये फ्रीक्वेंसी, डायलेक्ट्रिक हाइट, सबस्ट्रेट हाइट आपको पता है, ये तीन चीज आपको पता है, तो आप इन दोनों चीज को भी फाइंड कर सकते हैं, विड्थ तो पैच और लेंथ ऑफ पैच को आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है आपको जाना है everythingrf.com पर। ठीक है ना, everythingrf.com पर जाएंगे तो ये एक नई विंडो खुलेगी, या इंटरनेट पे आप जाकर इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, डिजाइनिंग को पैच एंटीना या माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना कैलकुलेटर। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको तीन चीज हमको पता है कि तीन चीज हमको इनिशियली क्या लेनी है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरी डायलेक्ट्रिक हाइट, और तीसरा पैच फ्रीक्वेंसी। तो हमने ये तीन चीज इसमें कैलकुलेट कर रखी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हमारा 4.5। ठीक है, पर्टिकुलर के लिए 4.5 ले लेते हैं अपन अभी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डायलेक्ट्रिक रेट है वो 1.6 है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी, 2.5 गीगाहर्ट्ज। जब आप इसको कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो कैलकुलेट क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगी तीन चीज अलग अलग मिल जाएगी। एक तो विड्थ, एक्चुअली में ये जो विड्थ दे रखी है, यहाँ पे दो चीज दे रखी है, विड्थ ऊपर भी दे रखी है, विड्थ नीचे भी दे रखी है। एक्चुअली ये विड्थ मैं बता देता हूँ क्या है ये विड्थ। एक्चुअल में ये है इसकी मोटाई। ठीक है ना, ये जो पैच लगा हुआ है और ये जो ग्राउंड प्लेट लगी हुई है इसकी मोटाई है। यहाँ पे देखो हाइट ऑफ द ग्राउंड प्लेट और पैच, ठीक है ना, 0.35 0.035 दे रखी है। तो इट मीन्स क्या है, इसकी जो पैच की जो हाइट है सर, ग्राउंड प्लेट से लेकर और थोड़ी सी ऊपर, तो ये है 0.035। इसी तरह से सिमिलर आपने पैच की भी जो आपको हाइट लेनी है वो कितनी है, वो भी आपकी इतनी ही है, 0.035। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट इसमें डालिए। और देन उसके बाद विड्थ ये निकल के आइए, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, विड्थ कितनी होगी, 36.18 और जो लेंथ मिली आपको वो मिली 27.92 तो
से ये जो 27.9 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं 28 mm, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर होने के कारण हम इसको क्या राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं 28। सिमिलरली जो विड्थ है हमारी वो क्या है 26, तो यहाँ पे हम इसको 36 mm ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, विड्थ हमारी हो गई 36.18 और यहाँ पे लेंथ हमने ले ली पैच 28, तो अप्रोक्सीमेट हमने मान लिया कितना है ये 28 mm, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप 36.18 ही लें, आप राउंड फिगर में 36 भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब ये जो चीज है नेक्स्ट, ये हाइट भी हमने देख ली, ये भी हमने ऑनलाइन ही इसको सर्च किया है, देन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद में ये चीज मैं आपको जब एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे तब मैं बताता चलूंगा। जो विड्थ हमको ये जो विड्थ है यहाँ से आप देख रहे हो, इसकी जो विड्थ है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे अभी जब सॉफ्टवेयर पे यूज करेंगे तो हमको ये पता चलेगी कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फैब्रिकेशन प्रोसेस कैसे करना है, कि जब आप सबस्ट्रेट को फैब्रिकेट करते हैं तो फिर आपको कैसे करना वो मैं आपको ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल बताता चलूँ, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको CST खोलना है, इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ, मैं एक बार नई डिजाइनिंग ले लेते हैं हम, एक पर्टिकुलर पहले डिजाइनिंग बनी हुई है, मैं एक नई डिजाइन बनाऊंगा। आपको CST जाना है, कि CST स्टूडियो ऑलरेडी ओपन है, CST स्टूडियो सूट 2019, ये 20 के भी आ गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप यही लें, आप और वर्जन के भी ले सकते हैं, ठीक है। जब आप इसे खोलेंगे तो इस तरह की एक विंडो खुलेगी, यहाँ पर ऑलरेडी जो मैं पहले बना चुका हूँ बता रखें, और ये जो लास्ट मैंने बनाया था रिसेंट फाइल वो है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रोजेक्ट टेम्पलेट में जाना है, देखिए ये लिखा हुआ प्रोजेक्ट टेम्पलेट, मतलब नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे तो न्यू टेम्पलेट में जाना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क या वर्क स्पेस दे रखी है, बट हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं माइक्रोवेव एंड RF के लिए, क्योंकि हमारा जो एंटीना है वो RF और माइक्रोवेव पे ही काम करता है। आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे या वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग ये चीज डिजाइन कर सकते हैं। इट मीन रेडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं, ऑप्टिकल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, सो ऑन बहुत सारे हैं। पर हम डिजाइन क्या कर रहे हैं, एंटीना डिजाइन करना है, तो आपको एंटीना पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम कि अब आपका जो वर्क फ्लो है वो किसके लिए है। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट वायर बना रहे हैं, फेज एरे बना रहे हैं, या डायरेक्टली रेजिडेंट बना रहे हैं, RFID के लिए कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, देन आपका। पर हम डिजाइन क्या कर रहे हैं, पैच प्लेनर फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये प्लेनर ही है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट। अब आपको बात कर रहे हैं टाइम डोमेन की। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है कि आप जो जो चीज ले रहे हैं वो बता दीजिए कि भाई डायमेंशन किसमें है, MM में है, आप फ्रिक्वेंसी जो ले रहे गीगाहर्ट्ज में ले रखे हैं, ठीक है। वो सोन बहुत सारी चीजें, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, देन नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे अपनी आपको फ्रिक्वेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी, आप किस पर्टिकुलर एंटीना किस फ्रिक्वेंसी के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो उसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज है, फ्रिक्वेंसी मिनिमम हम ले रहे हैं 1 गीगाहर्ट्ज, और मैक्सिमम ले लेते हैं 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो हमारा जो एंटीना है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज के बीच में डिजाइन हो जाएगा। इट मीन हमने जो लिया था 2.5 गीगाहर्ट्ज लिया, ठीक है ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपने ले लिया 1 गीगाहर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ले लिया आपने 3 गीगाहर्ट्ज। ई फील्ड, अगर आप ई फील्ड पे क्लिक करते हैं तो आप देखो कि ये 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको चेंज करने के लिए केवल ई फील्ड आप ले लीजिए, देन आफ्टर सब कुछ पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो एच फील्ड भी ले सकते हैं, फार फील्ड भी ले सकते हैं, तो तीनों को आप टिक कर लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपना एक एंटीना का नाम टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं, कि आप एंटीना कौन सा पर्टिकुलर एंटीना डिजाइन कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 2.5 गीगाहर्ट्ज एच एंटीना, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बना चुका हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि इसको चेंज करके कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, दे देते हैं इसको सेकंड 2 दे देते हैं, ठीक है। कि मैंने इस गीगाहर्ट्ज पर या इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर एक एंटीना डिजाइन कर चुका हूँ, तो इसके लिए देन इसको कर देते हैं फिनिश। तो जब आप फिनिश करोगे तो एक वर्किंग स्पेस मिल जाएगी जहां आप एंटीना को डिजाइन करोगे। तो ये है CST की वर्किंग स्पेस या वर्क प्लेस, जहां आप कोई एंटीना डिजाइन करते हो। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 3D फिनोमिना में या 3D व्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पूरा एक क्यूब नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये है वर्क स्पेस जहाँ पे आप पर्टिकुलर एंटीना 3D व्यू में देख सकते हो, बना सकते हो,
ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसके व्यू हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन बात करें कि आपको किस तरह व्यू देखना है, अगर आपको फ्रंट व्यू देखना है तो ये बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बैक देखना है तो ये बैक की तरफ चला जाएगा, और यदि आपको इसका टॉप व्यू देखना है तो ये टॉप टॉप फिनोमेना आ जाएगा। देन आफ्टर बहुत सारे इसमें है, तो अपन अभी बात करते हैं फ्रंट की। तो ये फ्रंट वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3D व्यू में आप घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। और यदि आपको या प्लस वाले पॉइंट पर अगर करते हैं तो ये देखिए, ये इस तरह से आप इसको बड़ा और छोटा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं फ्रंट पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया शुरू में कि ये चीज आपको करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा ग्राउंड, ठीक है। ये है आपकी ग्राउंड प्लेट। तो ग्राउंड प्लेट को मैंने लिया है कलर इसका येलो। येलो इसलिए लिया है क्योंकि जो ग्राउंड प्लेट है वो आपको बनानी है कॉपर की। तो कॉपर का जो कलर डिफाइंड है वो येलो, ठीक है। जब अपन इसको कॉपर के लिए लेंगे तो वो आपको मिलेगी येलो फॉर्म में, ठीक है ना। और हाइट हमने देख ही लिया, ये हमने डिफाइन कर ही लिया, हाइट 0.035 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जाना है मॉडलिंग। यहाँ पे देखो फाइल, देन होम, देन मॉडलिंग। तो मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक शेप्स नजर आएंगे। ये वैसे शेप्स हैं जैसे आपको वर्ड के अंदर आप देखते होंगे शेप्स, ठीक है ना। तो हम अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर शेप की। तो ये ब्रिक नजर आ गई, तो ब्रिक पे क्लिक किया, देन आपने लिखा हुआ डबल क्लिक फर्स्ट पॉइंट वर्किंग स्पेस प्रेस एल्स। जैसे आप एस्केप करेंगे तो आपके पास ये ब्रिक का एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपको नाम देना है। तो सबसे पहले अपन नाम देते हैं, क्या बना रहे हैं, ग्राउंड प्लेट बना रहे हैं, तो ग्राउंड दे दिया अपन, ठीक है। अब देखिए एक्स मिनिमम नीचे आ गई, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम, वाई मिनिमम, ये क्या चीज है। देखो ये क्या है एक्चुअली, मैं बता देता हूँ आपको पर्टिकुलर। आप ये मान के चलो, ये जो एंटीना है, ये जो एंटीना है, ये इसके एक्सिस दिख रही है आपको। अपन जो एंटीना बजा रहे हैं एक्सिस के सेंटर से डिजाइन करते हैं। तो आप ये मान के चलो कि सेंटर पॉइंट जो दे रखा है एक्स, ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव मिनिमम, ठीक है। और नीचे सॉरी, ऊपर वाला तो हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे वाला हो जाएगा मिनिमम, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। इसी तरह से ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन है इसको अपन मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की जो राइट हैंड साइड की तरफ होगा वो तो हो जाएगा मैक्सिमम, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। तो हम जो एंटीना डिजाइन करेंगे इसके सेंटर में डिजाइन करेंगे। कहाँ डिजाइन करेंगे, बिल्कुल पर्टिकुलर सेंटर के अंदर डिजाइन करेंगे। तो आपको उसी तरह से देनी पड़ेगी कि हम ग्राउंड प्लेट और सबस्ट्रेट की जो लेंथ और विड्थ है वो सेम रखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने उसकी लेंथ और विड्थ क्या ली है। तो हम मान लेते हैं कि लेंथ और विड्थ, हम जी जो पैच एंटीना हम डिजाइन कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, जिसकी लेंथ और विड्थ ये दे रखी है, हम इससे ज्यादा ही लेंगे, ठीक है। इससे एंटीना की फैब्रिकेशन पे या कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्राउंड एंटीना या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, सबसेट क्या ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ग्राउंड प्लेट है वो 60 mm इसकी विड्थ है और 60 mm इसकी विड्थ है, लेंथ है। तो हम ले लेते हैं। अब देखो आपको कैसे लेनी है, आपको लेनी है मिनिमम की तरफ जाना है तो -30, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब नीचे की तरफ आओगे तो -30 मतलब सेंटर में आएगा ना, तो 0 से लेकर नीचे जाओगे -30, ऊपर की तरफ चला जाएगा +30। इसी तरह से यहाँ लिख लेते हैं ये 30, ठीक है। अब y की तरफ भी जाना है तो y की तरफ भी लेफ्ट राइट और राइट साइड होगी। तो राइट साइड की तरफ तो +30 हो जाएगा माइनस, और लेफ्ट साइड की तरफ -30 हो जाएगा। इसको भी हम लिख लेते हैं -30 एंड 30, ठीक है। जेड, जेड क्या है, जेड है एक्चुअल में इसकी विड्थ। मीन्स मैं बताता हूँ आपको, विड्थ है आपकी ये चीज जो आपको हाइट ऑफ द दे रखी है, ठीक है, हाइट ऑफ द ग्राउंड ये कितनी है 0.035 mm। वो आपको वहां देनी है एक्स साइड, क्योंकि ये क्या है, तीन चीजें, एक तो एक्स, वाई और जेड। 3D है ना ये, 3D की वजह से एक्स वाई और जेड हो, जेड चलते हैं। तो आपको क्या लेनी है 0 से लेकर 0.035 mm, ठीक है। ये कंपोनेंट है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मटेरियल, यहाँ लिखा हुआ मटेरियल। तो अगर आप प्रीव्यू देखोगे ना तो ये प्रीव्यू बन के आ गया था, ठीक है। ये एक्चुअली आपकी ग्राउंड प्लेट है, अभी हमने बनाई नहीं है क्योंकि ये अभी आपको व्हाइट ही नजर आ रही है और साइड में ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, बट अभी हमने इसका मटेरियल डिसाइड नहीं किया। जैसे आप मटेरियल डिसाइड करोगे
कि मटेरियल क्या लेना है, तो वो उस कलर में फॉर्म में आ जाएगी। तो हम चलते हैं लोड फ्रॉम मटेरियल लाइब्रेरी, आपको मटेरियल इसमें लोड करना पड़ेगा। क्लिक किया, देन अपन बात करते हैं कि मटेरियल कौन सा ले रहे हैं, अपन ले रहे हैं कॉपर। तो कॉपर प्योर है, कॉपर एलिन है, तो आपको लेना है ग्लॉसी मटेरियल। ठीक है, कॉपर प्योर आपको लेना है। जैसे ही आप प्योर पे क्लिक करोगे और यहाँ पर लोड पे आपको क्लिक कर देना, जैसे लोड पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका अब आप व्यू देख सकते हो, और इसको कर दीजिए। ओके करते ही क्या होगा, ये येलो कलर का हो जाएगा। इट मीन्स हमने क्या किया, ग्राउंड प्लेट हमारी बन चुकी है। अब ग्राउंड प्लेट बनाने के बाद हमको सेकंड क्या बनाना है, डाइलेक्ट्रिक बनाना है। तो डाइलेक्ट्रिक बनाने के लिए कैसे बनाना है, अब देखो हम बात करेंगे सबस्ट्रेट फैब्रिकेशन और सबस्ट्रेट बात करेंगे। तो हाँ देखो, ग्राउंड प्लेट हमने कहाँ से शुरू की, 0 से लेकर 0.035 mm तक। अब आपको क्या बनानी है, हाइट, सबस्ट्रेट की हाइट। तो सबस्ट्रेट कहाँ से शुरू हो रहा है, 1.6 mm। तो आपको क्या करना है, 0 से लेकर 0.35 प्लस ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो इसकी हाइट, टोटल हाइट होगी ग्राउंड की सरफेस से लेकर बॉटम सरफेस से लेकर कंप्लीट ऊपर तक हाइट तक। तो आपको ये भी ऐड करना होगा। देखो फिर अपन वापस कर चलते हैं वहीं पे, वापस आपको टिक पे क्लिक करना है, देन आपको एस्केप करना है। अब आप क्या कर रहे हो, इसका नाम लिखो पहले तो, सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट आप लिख लिया। वैसे ही लेना जैसे अपने पहले लिया था, तो अपन वापस ले लेते हैं मिनिमम -30 से लेकर 30 है, और इसमें वापस माइनस वाई एक्सिस पर भी वही -30 से लेकर +30। ठीक है, और जेड, हाँ जेड की बात करते हैं तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले जो बना चुके हैं वो बना चुके हैं 0.035 तक, सॉरी 0.035 तक, तो वो खत्म हो गई थी ग्राउंड प्लेट। कहाँ से शुरू हो रही है, अब इसमें आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगी, 1.635। क्लियर, 1.635, क्योंकि जो लिया था हमने 0.035, तो वहां तक हो गया जेड मिनिमम, और जेड मैक्सिमम कितना हुआ, ये हो गया। तो इस दोनों को जो ऐड करोगे तो आपके पास मिलेगी ये वाली हाइट। तो ये ग्राउंड की बिल्कुल लोअर सरफेस से लेकर और पर्टिकुलर ऊपर तक आ गई। ठीक है, ये आ गई। ठीक है ना। अब आपको उसका क्या करना है, इसके लिए भी आपको डिजाइन करना पड़ेगा। मटेरियल, मटेरियल कॉपर नहीं लेंगे आप, मटेरियल लेंगे RF, सॉरी FR4। किया गया FR4 में लॉसी लॉस फ्री, तो अपन को लॉसी शुरू में हमने लॉसी लिया था, तो यहाँ पे भी FR4 ये एक्चुअली डायलेक्ट्रिक है। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे कितना है, 4.3 इसका इसका जो वो है एलईडी कांस्टेंट, वो 4.3 है। तो 4.3 पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको करना है लोड, कर दीजिए। लोड हो गया। ठीक है ना, अब आप चाहे तो उसको टीवी देखना चाहे तो देख सकते हैं, बन चुका है। और इसको भी, अब देखो ये व्हाइट हो गया, बट आपको दिख रहा है कि ग्राउंड प्लेट कहाँ गई। ग्राउंड प्लेट एक्चुअली में इसके नीचे है, सबस्ट्रेट हमने बना दिया और ग्राउंड प्लेट इसके जस्ट नीचे। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये इस तरह से देख सकते हैं। देखो ये देखो, ये ग्राउंड प्लेट बन चुकी है हमारी। ठीक है, ये 3D व्यू है। वापस चलते हैं, अब देखो ये दो काम तो हमारे हो गए। अब हमारा मेन काम बचा है, तो बनाना है क्या, पैच। तो नाम लिख देते हैं अपन, वापस वही करना है जो अपन पहले करते आ रहे हैं। वापस मॉडलिंग में जाना है, मॉडलिंग में जाने के बाद आपको मॉडलिंग में जाना है, टिक पे क्लिक करना है, एस्केप प्रेस करना है। देन आफ्टर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ पे आपको लिखना है पैच, पैच। ठीक है, अब पैच का भी आपको ध्यान रखना है कि एक्स मिनिमम और जेड मिनिमम कितना होगा। ठीक है, तो पैच के लिए हमने बनाया था, मैंने क्या था, ये रहा, कितना है 36 mm, और नीचे कितना है 28। तो ये वैसे ही डिजाइन होगा जैसा कि हमने ग्राउंड प्लेट और डायरेक्ट जो सस्ते डिजाइन किया था, वैसे ही डिजाइन कर देंगे। हाफ ऑफ पार्ट लेंगे अपन। ठीक है ना, कुछ पार्ट तो माइनस की तरफ होगा, कुछ पार्ट प्लस की तरफ होगा, वैसे ही आपको डिजाइन करना है। इसी तरह से पैच का जो लेंथ है वो भी कुछ पार्ट ऊपर की तरफ होगा, या ये कहें कि नेगेटिव की तरफ होगा, कुछ पॉजिटिव की तरफ होगा, तो वैसे ही डिजाइन करेंगे। चलिए, पैच देख लेते कितना है। जो उसकी विड्थ है वो 36 है, तो 36 का मतलब है -18 कर दें। ठीक है, क्योंकि 18 टू जा 36 हो जाएंगे, और एक तो चला गया माइनस की तरफ, चला गया
प्लस 2, या ये भी नहीं करना चाहे तो आप एक चीज और कर सकते हैं, 36 माइनस 36 डिवाइड बाय 2 भी लिखा जा सकता है, बात वही है, सेम चीज है। और यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, 36 डिवाइड बाय, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरह से माइनस 28 डिवाइड बाय 2, या तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और इसी तरह से 28 डिवाइड बाय, ये आपने ले लिया, ठीक है ना। अब z लेना है, अब देखो z कैसे शुरू होगा, देखो अब फैब्रिकेशन पैच कर रहे हो तो देखो हम 1.635 तो बना चुके हैं, मतलब इतनी तो हम हाइट ले चुके हैं, ठीक है ना। ये ग्राउंड से लेकर और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम, सॉरी सबस्ट्रेट जो बनाया है उसके हाइट तक है। अब आपको कहां से शुरू करना है, z 1.165 से लेकर 0.035, क्योंकि जो पैच की हाइट है वो भी इतनी है, ठीक है। तो आपको इसको ऐड करके लिखना है, देखो कैसे लिखना है, 1.635 ये हमने ले लिया था z तक। अब z मैक्सिमम कितना जाएगा, 1.670, क्योंकि आपको 035 ऐड करना है, तो जब आप 1035 ऐड करोगे तो ऐड होते ही ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको वापस कॉपर प्योर ही लेना है, जो पहले से लोड कर रखा था वो आपको एज इट इज दिख जाएगा। व्यू देखेंगे तो ये देखो पैच बन, आपको नजर आ रहा है, ये चीज पैच ही है, अभी हमने लोड नहीं किया, जैसे ओके करेंगे तो वो पैच बन के आ जाएगा, ये पैच बन, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये आपका पैच बन गया है, ठीक है। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमको फीड लाइन लगाना बाकी है, ये देखिए यहाँ पे फीड लाइन लगी हुई है पैच के साथ अटैच, ये लगी हुई है पैच के साथ फीड लाइन अटैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, बताता हूँ आपको। वापस क्या करना है आपको, वही ब्रेक पे जाना है, ठीक है। और ब्रेक